कभी कभी जिंदगी हमें इस कदर तोड़ देती है कि हम खुद को अपने ही अंदर दफन होते हुए महसूस करने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन आप कितनी भी पीड़ा में होंगे, आपका विश्वास लौट आएगा और आप समझ पाएंगे कि मानसिक और शारीरिक समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनसे बाहर निकला जा सकता है। हाय, आई एम व्यास मुनि, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक किसी परेशान इंसान तक ये वीडियो पहुंचा सकता है और उसके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है। कुछ समय पहले एक महिला ने हमसे संपर्क किया। वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। एक समय वो बहुत पॉजिटिव इंसान थी, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेरित करती थी, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती थी, हर किसी की जिंदगी में रोशनी भरती थी। लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो 15 साल से डिप्रेशन में थी। इस डिप्रेशन ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बुरी तरह से तोड़ दिया था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी। रातें उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती थी। पूरी रात जागकर बिना करवट बदले, बिना पलक झपकाए वो सिर्फ दर्द सहती रहती थी। 15 सालों में उन्होंने हर तरह का इलाज करवाया था। वो थक चुकी थी, लड़ते लड़ते टूट चुकी थी और सबसे दर्दनाक बात, उन्होंने ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। फिर भी उन्होंने एक अंतिम कोशिश की। हमसे बात करते समय उनकी आवाज में इतना दर्द था जैसे किसी ने उनके जीवन की लौ बुझा दी हो। और फिर उन्होंने कहा, सर, अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं बची। उन्होंने कहा, खुद को घसीट कर कॉलेज जाती हूँ, कई बार लगता है नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां हैं, छोड़ नहीं सकती। हमने उनसे कहा, नौकरी छोड़ना समाधान नहीं है, डिप्रेशन से बाहर आना समाधान है। और यही वो मोड़ था जहां हार मानने की जगह उन्होंने खुद को उठाने का फैसला किया। अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी की मदद कर सकती हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। हमने योग, प्राणायाम, ध्यान, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी और रेकी, इन सब को एक समग्र तरीके से शुरू किया। उनके भीतर इमोशनल प्रॉब्लम्स का एक पहाड़ था जिसे हमने हिप्नोथेरेपी के जरिए एक एक करके पूरी तरह से समाप्त किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा उनके भीतर का अंधेरा कम होने लगा और फिर एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। जो महिला 15 साल से रातें जागती थी, वो फिर से गहरी नींद सोने लगी। जिनके जर्जर शरीर में जान नहीं बची थी, उनमें फिर से ऊर्जा लौटने लगी। जो 2 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, वो पूरी सीढ़ियां बिना रुके चढ़ जाती थी। और सबसे अच्छी बात, उनका खुद पर भरोसा लौट आया था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? खराब से खराब स्थिति से कम बैक किया जा सकता है। हम जिन थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत जल्द पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबूत है कि डिप्रेशन कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, अगर एक महिला 15 साल के डिप्रेशन को हराकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर या अन्य किसी मानसिक समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इलाज के साथ साथ इन सारी थेरेपीज को अपनाइए। आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। अगर आप चाहें तो हमारी 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और इन समस्याओं से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं।